राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म संबंधी कर्मकांड संबंधी चर्चा जो भी हमारी होती है, धर्म हो, अध्यात्म हो, कर्मकांड हो, तो इसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि शहर की चर्चा जैसे ही आती है, शहर के लोगों की चर्चा जैसे ही आती है तो आलोचनात्मक हो जाती है, निंदात्मक हो जाती है, निंदा की जाती है। और इसमें वो ठग वास्तविक दोषी नहीं है। जो लोग ठगने वाले हैं, जो ठग रहे हैं, जो लूट रहे हैं इन शहर वालों को, वास्तविक दोषी वो नहीं है। वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। लोगों को सुनने की एक श्रवण संबंधी रोग, श्रवण रोग, कि मैं जो चाहता हूँ वही आप बोलें, ये बढ़ने लगी है। ये परंपरा बढ़ती जा रही है कि मैं जो चाहता हूँ आप वो बोलें, वो कहें। और इसी कड़ी में ये जो पिछली चर्चा में आपने सुना होगा, वो रजस्वला संबंधी विचार करने का, जो एक संत के वेश में आए थे बोलने के लिए। प्रसिद्ध इसलिए है कि मोदी के साथ रहते हैं, मोदी के साथ दिखते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इसमें दोष वाली चर्चा बंद की जाए, इसमें दोष नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि शहर के लोग ये सुनना चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा ही बोलें। ब्राह्मण तो ऐसा नहीं बोल सकता है, ब्राह्मण तो ऐसा नहीं बोलेगा। ये बोलने लगे, मासिक कथा में जाकर बोलने लगे। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सब जो भी हैं, अन्य भी बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, सबके सब उस षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं, उसके मोहरा बन गए हैं। जो वैश्विक षड्यंत्र है सनातन के विरोध में, उसमें ये भी एक पात्र बन गए कि वो भी चाहता है कि इस प्रकार से धर्म के बारे में आप लोग चर्चा करें, और उसके अनुसार ये लोग चर्चा करते हैं। मीडिया वाले ऐसा पूछते हैं, मीडिया अच्छा दिखना, अच्छा कैसे दिखना? तो वो जो अच्छा बताता है वो करके, वो कहता है अनाथ आश्रम खोलो तो अच्छा, अस्पताल खोलो तो अच्छा, वृद्धाश्रम खोलो तो अच्छा। और ये लोग वो करने लगे। एनजीओ का खेल, ये सब भी बड़े बड़े कथा वक्ता जितने हैं, आप सबको देखिए। अरे आपको दान लेना है तो दान का अधिकार शास्त्र से आपको है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप शास्त्र से दान लेने का अधिकार रखते हैं, और इसमें आपको एनजीओ की आवश्यकता नहीं है। एनजीओ खोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अतिथि सेवा, अतिथि पूजा, ये तो आपका कर्म है, ये आप कर सकते हैं। आपके घर कोई अतिथि आ गए तो कर सकते हैं। परोपकार, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर कोई दिख गया जिसका उपकार करना अपेक्षित है, जिसको सहयोग की आवश्यकता है, तो उसका उपकार आपने कर दिया, ये भी अच्छा है। ये चलेगा, ये है। लेकिन आप स्वयं ही एनजीओ बना लें, वृद्धाश्रम खोल लें अच्छा दिखने के लिए, अनाथ आश्रम खोल लें, अस्पताल बनाने लगे, कथाकार बनकर, ब्राह्मण बनकर, विद्वान बनकर, संत बनकर, भगवा पानकर, ये आपका काम नहीं है, ये आपका कार्य नहीं है। वृद्धाश्रम ढेरों है पहले से। यदि आपको कोई वृद्ध दिख गया तो आप उसके पहुंचने की व्यवस्था कर सकते हैं। अस्पताल पहले से हैं, आप उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये राजा का काम है, क्षत्रिय का कार्य है। ये कथा वक्ताओं का काम नहीं है। ये जो करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं?
उस षड्यंत्र का शिकार हैं और लूटना चाहते हैं। लूटने के लिए एनजीओ सब समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है, 2 का 4, 4 का 6, कैसे क्या होता है ब्लैक और वाइट का खेल। सामान्य लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इनको जो देने वाले हैं वो सब जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इनको जो डोनेशन देने वाले हैं वो सब जानते हैं। और देने वाले कैसे? देने वाले को पुण्य नहीं चाहिए, नाम चाहिए। इनको जो डोनेशन देने वाले होते हैं उनको पुण्य नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। धर्म के लिए डोनेशन इनको नहीं दिया जा रहा है। गांव वाले इसमें ठगी के शिकार हो जाते हैं। गांव वाले जो लोग दे देते हैं, कुछ गांव ग्रामीण भी इसमें फंस जाते हैं लोगों के चक्कर में, वो भी करने लगते हैं। ये मुख्य रूप से शहर के लोग जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ डोनेशन देने वाले होते हैं उनसे लेने के लिए बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। और वो जो देने वाले हैं इस षड्यंत्र को भली भांति जानते हैं। वो लोग दान नहीं करते हैं, डोनेशन करते हैं। डोनेशन का तात्पर्य दान नहीं है। डोनेशन से आईटीआर में, टैक्स में छूट मिलती है। टैक्स संबंधी छूट की भी व्यवस्था डोनेशन में है, सरकारी विभाग से, कर विभाग से। तो दान भी दे दिया, उसका लाभ भी ले लिया, कर से मुक्त हो गया। ऐसा दान, ये दान थोड़े ना हुआ। परोपकार की श्रेणी में थोड़ा सा गया। यदि वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो खेला होता है वो सब ना हो, वास्तविक में मात्र धर्मार्थ कार्य किया जा रहा है, तब तो डोनेशन, दान देने की इच्छा यदि तुम्हारे अंदर, जाके देखो गुरुकुलों में आवश्यकता तो वहाँ पर है। वहाँ पर तो कोई नहीं जाते हो तुम लोग। गांव में जाकर देखो, ब्राह्मणों को दान की आवश्यकता उनको है, उनको तो तुम लोग कुछ देने जाते नहीं हो। जाते हो इन एनजीओ वालों के पास, क्यों? दान नहीं करते हो। शहर वालों को जगने की आवश्यकता है। देखिए, आपकी प्रवृत्ति, शहर वालों की प्रवृत्ति हो गई है कि मैं जो चाहता हूं वो आप बोलिए, वही मैं सुनूंगा। और कुछ लोग आपके अनुसार कि ये जैसा सुनना चाहता है वैसा बोलो और इसको ठगो, इस मार्ग पर चल पड़े हैं। जो आप चाहते थे वो करने लगे। समस्या गांव वालों की हो गई कि ये लोग भी उस ठगे जाने लगे, ये लोग भी उसके शिकार होने लगे। मेरे गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव में बड़ा सा आया, नाम नहीं लूँगा, 50 लाख खर्च हुआ। 9 दिन की कथा में नवाह पर आए, 9 दिन की कथा हुई, 50 लाख खर्च हुए। धर्म की चर्चा नहीं हुई। वही थे सफा चट वाले, इतने बड़े बाल और ये साफ, प्रतिदिन। वही कथा यदि गांव के विद्वान ब्राह्मण से कराई जाए तो एक ब्राह्मण आजीवन करते रह जाएगा उतने में, प्रतिवर्ष महीना भर करते रह जाएगा। गांव की चर्चा है। गांव में 1 महीना का कथा कहा विद्वान ब्राह्मण, कोई भी विद्वान ब्राह्मण 1 महीना कथा कहें और उनको 1 लाख हो जाए तो छोटी आय नहीं होगी। कहेंगे सब, हर वर्ष कहेंगे, प्रतिवर्ष कहेंगे, प्रतिवर्ष कहेंगे। कितने वर्ष होंगे अभी के हिसाब से ले लो, 50 लाख में 50 वर्ष होंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत अधिक कम हो, आजीवन हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा। 25 वर्ष की आयु के पश्चात कोई विद्वान ब्राह्मण बनेंगे, कथा कहना आरंभ करेंगे, 50 वर्ष कहते हैं तो वो 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो आजीवन हो गया ना कथा। और यदि 30 वर्ष 40 वर्ष से आरंभ करते हैं तो आजीवन हो। अब मेरी लीजिए, मैं यदि ऐसा करता, 45 वर्ष तो मेरा चला गया, आजीवन कहते रह जाऊंगा, नहीं कहते रह जाऊंगा आजीवन, तो आजीवन। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या?
समस्या तो दिखाने का है। धर्म 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 में रुचि हो तब तो, धर्म में रुचि ही नहीं है ना। समस्या तो प्रदर्शन की है, प्रदर्शन करें। उन लोगों के एजेंट भी होते हैं। उन लोगों ने संत, भगवा चोला, संत का मत कहिए, भगवा चोला धारण कर रखा है, अपने एजेंट बना रखे हैं। आरंभ इनका हुआ था शहर मात्र के लिए, शहरियों के लिए, गांव में भी आने लगे। हम शहर पर भी ही अभी केंद्रित रहते हैं। आज इस विषय को शहर तक ही सीमित रखने का प्रयास करते हैं, गांव की ओर आने लगे थे। शहर वालों को एक बात गांठ बांध कर रखनी चाहिए, वो कौन सी है? वो रामचरितमानस की है। और ये सब भी आपको कहते होंगे, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई वेगहि नाश। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई वेगहि नाश। शास्त्रों का वचन है। गोस्वामी जी तो अनुवाद मात्र करते हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण निगम अन्य शास्त्रों से उन्होंने अनुवाद करके दिया है। ब्राह्मण गुरु यदि भय के कारण प्रिय बोले तो धर्म का नाश होता है, धर्म की वृद्धि नहीं होती, धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, धर्म का नाश होता है, धर्म की हानि होती है। तो आप लोग जो समझ रहे हैं कि ये इनकी बात से ये तो आपको लूटने के लिए आए थे, आपके भय से आपके अनुकूल बोलते रहते हैं। आप जैसा सुनना चाहते हैं वैसी कथा ये लोग करते हैं। आप लोग शहर के लोग जैसा सुनना चाहते हैं वैसी ही कथा ये लोग करते हैं। जहाँ तहाँ सब कुछ धर्म से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, आचरण से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित सभी नियमों को ग्रास जाते हैं, लोप कर देते हैं। कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, बस मेरी झोली भरते रहो, इस एनजीओ के नाम पर, उस एनजीओ के नाम पर, उस एनजीओ के नाम पर। यदि शहर वालों को धर्म से लेना देना हो, जिन लोगों को लेना देना हो, धर्म में जिन लोगों की रुचि हो, वो लोग इनके षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें, ऐसा आवश्यक है। और जो ऐसा समझ रहे हैं उनके लिए उपाय की भी आवश्यकता है कि उनको करना क्या चाहिए आगे। वो तो कहेंगे कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। देखिए, चर्चा का कारण क्या है? प्रयोजन होना चाहिए ना। वो लोग जो समझते हैं कि ये सब ठग है, ये व्यापारी है, कथा का व्यापार कर रहा है, ये हमको लूट रहा है, लेकिन जब वो आगे विचार करेंगे कि हम कैसे बचें, उनके पास समस्या आती है कि हम करें तो क्या करें, बचे तो कैसे बचें। समस्या यहाँ पर समझिए, क्योंकि वो लोग जो होते हैं दिखने में भी अच्छे होते हैं आडंबर से, और कहते भी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बहुत ही मधुर, गाते भी हैं, नचाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। इन लोगों को ये भी लगता है कि चलो उससे तो अच्छा है, और वास्तव में उससे तो अच्छा है जो फिल्मों में न और धारावाहिकों में है, बार में जाकर है, उससे तो अच्छा। लेकिन जो समझने वाले हैं, जो उबरना चाहते हैं, आगे का रास्ता देखना चाहते हैं कि भाई हम बचे तो कैसे बचें, हम धर्म से जुड़े तो कैसे जुड़ें, उनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है कि आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास सामर्थ्य है, शहर वालों के पास पैसे हैं अधिक,
तभी तो उनको लूटने के लिए सब प्रपंच चल रहा है, ठगने के लिए इतना प्रपंच किया जा रहा है। तो ये बचने के लिए यदि कर्म का ब्राह्मण चर्चा हो रहे, इनके ब्राह्मण भी जो होते हैं, कर्मकांडी जी भी जो होते हैं, वो भी तो मंदिर में रहने वाले उसी श्रेणी के होते हैं, वो भी तो ठग ही श्रेणी में आते हैं। जैसा आप हैं वैसे ही आपके पंडित भी होंगे, ये यजमान जैसा होगा वैसे ही। वास्तव में ये उल्टी है, जैसे ऊपर वाले होंगे वैसे नीचे वाला होगा। जैसे धर्म करने वाले होंगे, धर्म के पुरोधा जैसे होंगे, धर्मध्वज जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार का यजमान हो जाएगा। जैसी राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। उसी प्रकार धर्म के विषय में जिस प्रकार के ब्राह्मण होंगे, जिस प्रकार के विद्वान होंगे, कथावाचक इत्यादि होंगे, उसी प्रकार का यजमान भी होगा। नियम यही है, नियमतः यही सिद्ध हो। किंतु जब यह ज्ञात हो जाती है प्रजा को राजा के बारे में कि राजा सही नहीं है, तो प्रजा भी विद्रोह कर देती है। धर्म कर्मकांड अध्यात्म के विषय में जब ज्ञात हो जाए कि ये सब ठग है, समझ जाए, तो बचने का प्रयास करना होगा। ठग के जाल में क्यों फंसने जाएंगे? वो क्या करें, कैसे करें? इन लोगों के लिए सामान्य से एक दो उपाय समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नियम जो कहता है, संत के महत्व की कहीं अवमानना नहीं कर रहा हूं, संत के प्रति कुछ भी नहीं कर रहा हूं। संत उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं, संत की कृपा से सब कुछ संभव है। किंतु संत हो तब तो, ये तो भगवा चोला पहनने वाले कालनेमी है। संत हो तब तो, संत की कथा के लिए आपको 50 लाख 1 करोड़ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह जान लीजिए। और इसके बाद भी वो तो जितने दिन का किए उतने दिन भर का है ना, 7 दिन 5 दिन 10 दिन 9 दिन जो भी है। तदनंतर तत्पश्चात धर्म तो आजीवन का विषय है। धर्म के विषय में सीधी सी बात है कि धर्म और ब्राह्मण जुड़े हैं। धर्म ब्राह्मण के बिना नहीं, ब्राह्मण के बिना धर्म के बारे में सोच रहे हैं तो ये भ्रम है। इस भ्रम को पहले तोड़िए। कर्मकांड मात्र नहीं, धर्म के विषय में कर्तव्य निर्धारण के लिए ब्राह्मण होने चाहिए। क्या करें क्या ना करें, यह करना उचित है, यह करना अनुचित है, ब्राह्मण होने चाहिए, ब्राह्मण की आज्ञा होनी चाहिए। उपाय क्या है कि आप इतने जो करते हैं धन व्यय, आप गांव की ओर जाएं, अपने गांव को अपने क्षेत्र में देखें। अपने अपने, ये नहीं कि महाराष्ट्र से मिथिला जाएं, ऐसा नहीं। जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, निषेध है ऐसी बात नहीं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि आप अपने क्षेत्र का परित्याग ही करें। जहां इच्छा हो अपने गांवों में घूमकर देखिए, विद्वान ब्राह्मणों को ढूंढिए, विद्वान ब्राह्मणों को ढूंढिए, उनको आमंत्रित कीजिए। किस प्रकार से? तो उनके वार्षिक खर्च का एक आंकड़ा निकालिए कि 1 वर्ष का इनका क्या होता है। उसके आधार पर उनकी सेवा कीजिए।
प्रतिवर्ष परिवर्तित करते रहना है। ये नहीं कि एक ही ब्राह्मण को हर वर्ष परिवर्तित करते रहना है। उनको कहिए कि आपके आवागमन की व्यवस्था मैं करते रहूँगा। यही निवेदन यही कीजिए कि मैं आपके आवागमन की व्यवस्था करते रहूँगा। जब आपकी इच्छा हो तब आप बता दीजिए, अथवा मेरी अपेक्षा जब होगी, जैसे कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य, तो मैं उस समय कहूँगा यदि अवसर हो, उपलब्ध हो सके तो आप उस समय आने का प्रयास करें, हमारे यहाँ पदार्पण करते रहें, हमारे यहाँ कुछ दिन का वास करें, ऐसा कहिए। वास करें, ये तो बड़ा गंभीर विषय आ गया। अभी के समय में इन शहर वालों के पास गांव के पंडित जी यदि जाते भी हैं तो इनके लिए रहने की व्यवस्था होटल में कर सकते हैं, घर में कहाँ से व्यवस्था। जिनको अपना घर है वो घर में एक विशेष फ्लैट बनाए ब्राह्मणों के लिए, वहाँ मात्र ब्राह्मण ही रहेंगे। जब जहाँ से जो आए वो सब परिवार भी आ सके, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। उसमें और भी बहुत विशेषता रखनी होगी, जैसे जल की व्यवस्था। तो जल की व्यवस्था वो नहीं जो बोतल में पहुंचाने वाली हो, जल की व्यवस्था जो निकले, भूमि से निकले या जहाँ से भी आए, मतलब खरीदा हुआ, वो किसी बोतल पैक बंद वाला नहीं, अन्यत्र से सप्लाई वाला जैसे हुआ वो हो सकता है, सप्लाई वाला हो सकता है। उसके लिए फिल्टर वाली जो व्यवस्था होती है, फिल्टर वाली व्यवस्था रहेगी। देखिए, ब्राह्मण जो होंगे वो आपके पास जितने उच्च श्रेणी के होंगे उनकी उतनी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी अधिक शर्तें भी होती रहेंगी। कुछ कहेंगे, कुछ पानी पीने वाले भी होंगे, जैसे आपके यहाँ जो उपस्थित वर्तमान में वो आपका पानी पीते हैं, जो भी पानी हो जो बना कर देते हैं, भोजन कर लेते हैं। और यदि गांव से आप लेकर जाएंगे तो अभी भी आपको गांव में ऐसे ब्राह्मण मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा। शहर वाले सुन लें, शहर वाले सुन लें, आपके यहाँ गांव से जो ब्राह्मण जाएंगे वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा। आपका क्या स्तर है ये आप समझ लीजिए, इतनी सी बात पर। ये एक छोटा सा बिंदु नहीं है। आपका भोजन नहीं कर सकते तो अब आप अपने स्तर को पहचानिए, आकलन कीजिए क्या स्तर है। सभी नहीं कहेंगे, सबके सब ऐसा नहीं कहेंगे, किंतु यदि ऐसे ब्राह्मण आपको मिल जाए तो अति उत्तम, तब अति उत्तम। उसको और अपना अहोभाग्य मानिए यदि आपको ऐसे ब्राह्मण मिल जाते हैं जो ये कहें कि मैं तुम्हारा पानी नहीं पीऊँगा, मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूँगा। भले ही वो अपने परिवार को लेकर आए, 5 दिन 10 दिन महीने भर भी रह जाएं, उनके लिए सभी सामान की व्यवस्था आप कर दें, वो स्वयं बनाए, परिवार को लेकर आए, परिवार के साथ रहें, स्वयं बनाकर भोजन करें। यदि ऐसे ब्राह्मण उपलब्ध हो जाते हैं तब तो अहोभाग्य मानिए, अहोभाग्य, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता। यदि मिले तो, ना मिले तो जिस प्रकार के मिले उस प्रकार से निर्वहन कीजिए। उनके ऊपर शर्त थोपना नहीं है, उनके ऊपर शर्त नहीं थोपेंगे मेरा बनाना खाना होगा या आपको स्वयं ही बनाना होगा, हम आपको भोजन कराएंगे नहीं, ये शर्त थोपना नहीं होगा आपको कि आपको स्वयं ही बनाना होगा, ये शर्त नहीं थोपना। वो यदि खाने पीने के लिए तैयार हैं तो होते रहे, लेकिन ढूंढिए ऐसे को जो अस्वीकार कर दें, नहीं, ऐसे को ढूंढिए जो आपका यज्ञ कराने में, हवन कराने में आपको नकार दें, नहीं कराऊंगा। ऐसे विद्वानों को ढूंढिए, मैं तुम्हारा नहीं कराऊंगा, यह बोलने वाले, ऐसा बोलने वाले।
ये लोग ऐसे ब्राह्मण आपके यहाँ रहेंगे, ये जो बोलेंगे वही धर्म होगा, ये जो शिक्षा, यही धर्म की शिक्षा आपको दे सकते हैं ऐसे ब्राह्मण ही। जिस विषय में जानना हो, यदि ऐसे ब्राह्मण आपको मिल जाए तो इनसे धर्म के विषय में ज्ञान लीजिए। धर्म के विषय में जानना हो तो किससे जानना है, यह स्पष्ट हो गया या कोई संशय है? धर्म के बारे में, धर्म संबंधी ज्ञान चाहिए तो किन से चाहिए, किन से लें, इसके संबंध में स्पष्ट हो गया। कहाँ से? गांव से। और उसमें स्तर कैसा? तो स्तर में सर्वोच्च स्तर पर कौन होंगे? जो आपका कर्मकांड कराने तक से मना कर दे कि नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप में हर प्रकार की अयोग्यता है, आप कर्मकांड कराने के योग्य नहीं है। शहर के लोग कर्मकांड कराने के योग्य नहीं है, सीधी सी बात मैं बार बार कहता हूँ, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। म्लेच्छों का जूठा खाने वाले हैं, युवावस्था आते ही दुराचार में लिप्त हो जाते हैं। ये सब चलता है, मस्ती का मस्ती मस्ती मस्ती। उसके बाद धर्म 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 अयोग्य है। ये लोग कराने के योग्य नहीं होते। आपको भी यदि शहर के ग्रामीण यजमान आपका यदि शहरों में है, वो बुलाता है तब तो जाइए, आपका अपना यजमान है। और शहर का मूलवासी यदि है तो उसके पास भूल कर भी मत जाइए, ब्राह्मणों के लिए है, उसके पास भूल कर भी मत जाइए कर्मकांड कराने के लिए। वो मंत्र पढ़ाने की योग्यता उसके पास के योग्य वह नहीं है कि आप उसको मंत्र पढ़ाएं, उसको कर्मकांड कराएं। उसके लिए एक व्यवस्था है। अच्छा, ये ब्राह्मण यदि आपके पास आएंगे तो दूसरी व्यवस्था समझिए। क्या दूसरी व्यवस्था? इसमें ये है कि वो स्वयं आपके यहाँ पर यदि आपने व्यवस्था कर दिया है तो स्वयं हवन पूजा पाठ जो करना है स्वयं ही कर देंगे, आपके नाम से संकल्प लेकर या आपसे संकल्प कराकर वरण लेकर स्वयं सब कुछ कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने वाले मिलेंगे। यदि ऐसे करने वाले ब्राह्मण मिलते हैं तो समझिए कि बड़ा अहोभाग्य। करवाने वाले मिलते हैं, देखिए समस्या क्या है कि उल्टी गंगा बह रही है। चाहता है कि भाई हमको पूरा पढ़ा दो, सब कुछ हमसे करा दो, हमको हुआ हुआ करने दो, हवन में हुआ हुआ कर, जो सबके सब बैठ जाओ, हुआ हुआ करो। वो हवन ही नहीं है। हमको कराओ, यह गलत है। हमसे, हमको ही करना है, हमसे। यदि मैं योग्य हूँ तो हमसे कराइए। यदि आपको यह निर्णय ब्राह्मण ही करेंगे, यह भी ध्यान रखिए। कौन निर्णय करेगा? ब्राह्मण ही निर्णय करेंगे कि आप योग्य हैं अथवा नहीं है। ये निर्णय ब्राह्मण ही करेंगे। सुने थे ना, धर्मशास्त्र समारूढ़ो वेद खर्ग धरो द्विजः ब्राह्मणः स्वयं तो यद ब्रूयात सधर्मः परम स्मृतः। धर्मशास्त्र को जानने वाले, धर्मशास्त्र के ज्ञाता, वेद के ज्ञाता ब्राह्मण जो बोलते हैं, जो कहें वही परम धर्म है। तो ये ब्राह्मण आप स्वयं निर्णय करेंगे। आप नहीं कह सकते कि मैं योग्य हूँ। ये निर्णय ब्राह्मण करेंगे कि आप योग्य हैं अथवा नहीं है। मंत्र पढ़ाने की योग्यता, कर्मकांड में ये पूजा करने की, वो सत्यनारायण पूजा तो करा देंगे पौराणिक विधि से, लेकिन कहेंगे नवग्रह शांति करा दीजिए तो नहीं कराएंगे। या उसका भी जब पौराणिक विधान होगा तो करा सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो शांति विधि में आपका मात्र संकल्प तक अधिकार रख रहे हैं। वरण करने तक वरण करो, बात हो गई। अब आगे का काम ब्राह्मण स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार के ब्राह्मण यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो ये नहीं कि एक ही ब्राह्मण को प्रतिवर्ष बुलाना है, एक ही ब्राह्मण के आजीवन का, उनको भी बदलते रहिए। आज इनको, कल उनको, परसों, इस वर्ष इनको, फिर दूसरे गांव में जाकर ढूंढेंगे,
इस पर ध्यान लगाते रहेंगे कि और अच्छे विद्वान, और अच्छे विद्वान कौन है, और अच्छे विद्वान कौन है, और अच्छे विद्वान कौन, ढूंढते रहना होगा। और उनके लिए तो क्या व्यवस्था तो पहले रहने की करनी होगी, व्यवस्था पहले वास की करनी होगी कि उनको रखेंगे कहाँ, एक फ्लैट उनके लिए अलग से कि ब्राह्मण आएंगे तभी उसका ताला खुलेगा, और ब्राह्मण गए तो उसमें ताला लॉक, उसमें दूसरा कोई नहीं रह सकता है, नहीं रहेगा। मात्र ब्राह्मणों के लिए एक फ्लैट इसलिए कि यदि ऐसे ब्राह्मण हो जाए जो कहे कि मैं तुम्हारा बना हुआ भोजन नहीं करूँगा, तब तो उनको अपने परिवार के साथ आना होगा। कम से कम अपना या तो स्वपाकी होंगे तब तो अति उत्तम है, स्वपाकी सभी नहीं है फिर भी भोजन करने से फिर भी मना, स्वपाकी नहीं है फिर भी भोजन से मना कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा भोजन, मैं तुम्हारा पानी नहीं पीऊँगा। छुआछूत मत मानिए, धर्म यही करता है, ये धर्म की बात है, धर्मशास्त्र का विषय है, ये संविधान का विषय नहीं है, कानून का विषय नहीं कि इसको छुआछूत से जोड़ा जाए। हम की क्या चर्चा कर रहे हैं, हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र की या संविधान की? मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, तो ये धर्म का विषय है। तो उनके लिए फ्लैट की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ पर रह सकें, सारी व्यवस्था उसमें हो, भोजन तक की रहे, भोजन स्वयं बनाकर यदि बनाना चाहें तो बनाकर रहें, और वो जितने दिन रहेंगे, वो जो जितना कर्म करेंगे, उसी क्रम में आप उनसे प्रश्न करके अपने संशयों का निवारण करवा सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी विषय पर संदेह हो, अब ये पौराणिक कथाओं की बात है, तो कथा भी उनसे यदि आप सुनेंगे, कथा सबको कहा जा सकता है, कथा सबको कह सकते हैं, कथा कहेंगे, कथा में रोक नहीं है। कर्मकांड की चर्चा पृथक है, कथा की चर्चा पृथक है। कथा कहेंगे, आपको रामायण सुनने की इच्छा है, भागवत सुनने की इच्छा है, तो रामायण भागवत इत्यादि कथाएं वो आपको भी सुना सकते हैं। कितना खर्च होगा? बहुत सस्ते में उनकी अपेक्षा फिर भी होंगे, ठगों की अपेक्षा। और पुण्य कितना होगा? इसमें जो पुण्य होगा ये उधर कभी नहीं हो सकता है, वो बस आडंबर उधर है। कथा कहने के अधिकारी भी विद्वान ब्राह्मण ही होते हैं, सब कथा कहने का अधिकारी नहीं है। व्यास गद्दी पर बैठने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सुनी कथा में ही कथा का पुण्य प्राप्त होता है। कथा कहने के लिए किस्सा कोई भी कह दे तो पुण्य की बात जब आएगी, पुण्य, कथा का पुण्य, कथा का फल में अधिकार कब होगा? वैसे ये भिन्न विषय है कि माँ कर्म में अधिकार, फल में अधिकार नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये एक अलग विषय है। लेकिन फल में अधिकार कब हो, फल के लिए अधिकारी, फल की चिंता मत करो, ये अलग विषय है। फल मिलेगा निश्चित है, किंतु फल के विषय में तुम निर्णय मत करो। तो पुण्य करेंगे, पुण्य का फल होगा, लेकिन उसमें अधिकार तो पहले होना चाहिए। अधिकार ही तब होगा जब ब्राह्मण से सुनेंगे, पुण्य में अधिकार तभी होगा जब कथा ब्राह्मण से सुनेंगे। तो उन कथाओं, उनके माध्यम से कथा 2-4 बार सुनिए, ऐसे बदल कर, जो भी सुनना है, जो भी सुनते हैं, उसके बाद देखिए आपको ज्ञात होगा, जब आप वहाँ पर कथा सुनेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि ये लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग तो ठग रहे हैं। तब आप समझ जाएंगे, भली भांति अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये लोग कथा के नाम पर पूरी तरह से ठग रहे हैं, दुनिया को ठग हैं। तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ज्ञान आपको वहाँ पर प्राप्त होगा, ज्ञान आपको वहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात, अनेकों दोष जो होते हैं, अनेकों दोषों का निवारण हो जाएगा। इन ठगों के माध्यम से दोषों का निवारण, यदि सोचते हैं कि इनको मैंने डोनेशन दे दिया इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, भ्रम में है, भ्रम को तोड़िए, ये कुछ नहीं होने वाला। ये कालनेमी की कथा सुनकर हनुमान जी पहचान गए थे ना,
कल्याण थोड़े करने के लिए रुके थे मेरा कल्याण हो जाएगा, पहचान गए थे। पहचानिए इन ठगों को। अब दूसरा विषय इसमें जो है, गुरुकुल ढूंढिए। गुरुकुल ढूंढिए। वटुक तो आएगा नहीं। यदि कोई आचार्य वहाँ के आने वाले हों तो वो भी आ सकते हैं, चाहे तो आप निवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर घंटा 2 घंटा उनसे अनुमति लीजिए कि हमको घंटा 2 घंटा रहने की अनुमति दिए। यदि अनुमति देते हैं तो वहाँ पर आप बस समय दीजिए। गुरुकुलों में वो लोग जो चर्चा करेंगे बस उसको सुनने का, वेदाध्ययन सुनने का नहीं, अन्य चर्चा सुनने का समय पूछ लीजिए गुरुकुलों में कि अन्य चर्चा का समय क्या है, शास्त्र चर्चा का समय क्या है। मात्र उसको श्रवण करने का प्रयास कीजिए, सुनने का, बस इससे अधिक कुछ नहीं करना है। आगे डोनेशन चिल्लाते हैं, जाके ढूंढिए गुरुकुल, उसमें दान वहाँ देना है, दान देने की आवश्यकता वहाँ पर है, उनको दान दीजिए, गुरुकुलों में दान दीजिए। गुरुकुल है, गुरुकुल ढूंढिए, गुरुकुल में जाकर दान दीजिए। वहाँ पर कंप्यूटर लगवाइए, वहाँ पर सोलर लगवाइए, वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था कीजिए, वहाँ पर चावल दाल जो भी राशन भेजवाना है भेजवाइए, और भी जो व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पर कीजिए। वहाँ पर डोनेशन दीजिए, वहाँ पर डोनेशन नहीं, वहाँ पर दान दीजिए। डोनेशन को मारिए गोली, डोनेशन कुछ नहीं है। डोनेशन को दान समझने का भ्रम मत पालिए। गुरुकुल से जुड़िए, वहाँ से आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा। और गांव वाला पक्ष, गांव के ब्राह्मण वाला पक्ष तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस प्रकार से आपको यदि जागरूकता लानी है, धर्म के बारे में जानना है, तो इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका नहीं है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।